अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल वैल्यू इन्वेस्टिंग में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कोहाट सीमेंट जो कि सीमेंट सेक्टर का फंडामेंटली इंतहाई स्ट्रांग स्क्रिप है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। कोहाट सीमेंट के फिनंशियल रिजल्ट्स 2024 को डिस्कस करेंगे और एक मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर की है कोहाट सीमेंट ने, वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसका इम्पैक्ट देखेंगे आने वाले टाइम में कोहाट सीमेंट पर क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बेस पर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोहाट सीमेंट एक इंतहाई अच्छा स्टॉक है। दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा, सिर्फ आपसे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मेरा कोई 20 साल से ज़्यादा का स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल कोई बाइंग सेलिंग की कॉल नहीं दे रहा। तो दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे सब्सक्राइबर बेस्ड बढ़ाएं, क्योंकि मेरा इंशाल्लाह इरादा है कि मैं अपने इस चैनल की 50% अर्निंग को पाकिस्तान में एजुकेशन के लिए चैरिटी करूँगा। तो इस काज में मेरा साथ दें, मेरे सब्सक्राइबर बेस्ड बढ़ाएं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। ऐसी ट्रेड जिसमें आप कम से कम 3 दिन के लिए इन्वेस्टेड रहें और ज़्यादा से ज़्यादा जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तो आप ट्रेड क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। वो 1 हफ़्ता भी हो सकता है, 2 हफ्ते भी, 1 महीना भी और 1 क्वार्टर भी हो सकता है, 3 माह भी हो सकते हैं। ऐसी ट्रेड जो मिनिमम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वार्टर तक कम से कम चले उसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। इसमें कोई डिफाइंड टाइम नहीं होता, लेकिन मिनिमम 3 दिन इसलिए कि फिर इसमें लेवरेज इन्वॉल्व नहीं होता। आप अपने पैसे से शेयर बाई करते हैं, उसको होल्ड करते हैं और फिर जब आपका टारगेट 5% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट या कुछ भी, जब आपका टारगेट अचीव हो जाता है तो आप ट्रेड क्लोज कर देते हैं। तो मैं आपको आगे चल के ये भी आपसे शेयर करूँगा कि ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोहाट सीमेंट क्यों मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा स्क्रिप्ट है। तो दोस्तों हम सबसे पहले मटेरियल फिनंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कोहाट सीमेंट के, जो कि 5 सितंबर 2024 को कंपनी ने रिवील किए हैं। कंपनी ने कोहाट सीमेंट ने किसी किस्म का कैश डिविडेंड, बोनस शेयर्स या राइट शेयर्स वगैरह इशू नहीं किए। तो सबसे पहले हम फिनंशियल रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो आप ये देखें दोस्तों कि कंपनी की नेट टॉप लाइन नेट सेल 2023 में भी 38 अरब की थी और 2024 में भी ऑलमोस्ट 38 अरब की है। स्लाइटली सी कम हुई है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में कुछ कंपनी की बेहतरी आई है, जो कि 2023 में 10 अरब था और वो 2024 में बढ़ के तकरीबन 11 अरब हो गया। फिनंशियल कॉस्ट कुछ कम हुई है, जिसकी वजह से कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट्स में तकरीबन हाफ अरब का इजाफा हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे ये देखें कि अदर इनकम जो कि 2023 में कोहाट सीमेंट की 2 अरब थी, वो 2024 में बढ़ के 4 अरब 45 करोड़ रुपया हो गई। तो जब ये कंपनी कोहाट सीमेंट अपनी एनुअल फिनंशियल रिपोर्ट इशू करेगी तो उसमें ये डिटेल से बताएगी कि अदर इनकम कहाँ से आई है, कि किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आया है या कंपनी ने अपना कोई एसेट बेचा। तो अब हम बॉटम लाइन को देखते हैं। 2023 में कोहाट सीमेंट की अर्निंग तकरीबन 29 रुपये थी, जो कि 2024 में बढ़ के 45 रुपये हो गई है, जो कि एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, एक अच्छी ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा था कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोहाट सीमेंट एक अच्छी बाइंग हो सकती है, एक अच्छा स्क्रिप्ट है। तो दोस्तों जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए किसी भी स्क्रिप्ट को शॉर्ट लिस्ट करें तो आप ये देखें कि कंपनी अर्निंग में है कि नहीं, और अगर अर्निंग में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ हो तो दैट विल बी मार्वलस। तो अगर हम पिछले 4-5 साल का डाटा देखें तो 2021 में कोहाट सीमेंट की अर्निंग 17 रुपये थी, 2023 में बढ़ के
₹29 तकरीबन हो गई और 2024 में ₹45 आ गई। तो दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट के लिए या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसी तरह की ही कंपनीज ढूंढें जिनकी अर्निंग अच्छी खासी हो। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए कोहार्ट सीमेंट में इन्वेस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता वो भी मैं आपको डिटेल से वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप हमेशा इस तरह की कंपनीज ढूंढें जिनकी अर्निंग अच्छी खासी हो, क्योंकि इसमें आपको चांस होता है कि अगर आपकी ट्रेड फंस भी जाए तो क्योंकि कंपनी की अर्निंग अच्छी है तो डेफिनेटली कंपनी प्रॉफिट में, आपका ट्रेड प्रॉफिट में ज़रूर आएगा। तो अब हम कुछ इसके मोटे मोटे फाइनेंशियल रेशोज़ को देख लेते हैं। आप ये देखें ₹45 अर्निंग है। इसके अलावा आप यहाँ से ये देखें, बाय द वे मैं EPS पे इतना फोकस क्यों करता हूँ कि बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो कंपनी को फंडामेंटली स्टडी नहीं करते और वो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ में ट्रेड लेके बैठ जाते हैं और फिर वो उनकी ट्रेड या तो वो लॉस में काटते हैं या फिर वो लंबा अरसा उसमें फंसे रहते हैं। सदीक टिन प्लेट, सुइसिदरन गैस कंपनी, PIA, बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि लोग इन कंपनीज में ट्रेड ले लेते हैं विदाउट नोइंग देयर फंडामेंटल्स एंड अर्निंग और फिर बेचारे उसमें फंस जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और अर्निंग वाली कंपनी को ही प्रेफर करें। तो दोस्तों यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट रेशोज़ देख लेते हैं। इक्विटी रेशोज़, रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखें 17.85 है जो कि बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि आलमोस्ट 25% है जो बहुत अच्छा है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में काफ़ी डिटेल में बताया है कि ROE क्या होता है और ROCE क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या। आप मेरी वो वीडियोस जाके देख सकते हैं, माय फेवरेट स्क्रिप्ट्स, उनमें मैंने ये डिटेल में बताया। और कंपनी की ROE से ज़्यादा इसलिए है कि कोहार्ट सीमेंट के ऊपर डेट बहुत कम है, इसलिए कंपनी का टोटल कैपिटल जो इन्वेस्टेड है उसके ऊपर कंपनी एक अच्छा रिटर्न बना रही है, ऑलमोस्ट 25% के हिसाब से। हमने EPS देख ली कंपनी की जो कि बहुत अच्छी है, ROE देख लिया, ROCE देख लिया कि जो कि बहुत अच्छा है। अब हम प्रॉफिट रेशोज़ देख लेते हैं। हाँ बाय द वे यहाँ पे आप देखें फ्री कैश फ्लो, कंपनी के पास अच्छा खासा फ्री कैश फ्लो है। आप हमेशा इस तरह की कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें या स्विंग ट्रेड करें। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो कि ऑलमोस्ट 15% है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो कि ऑलमोस्ट 27% है, दोनों बहुत अच्छे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फंडामेंटली कोहार्ट सीमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसका नेट प्रॉफिट 15% है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 26% है और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है, 0.7%। तो दोस्तों मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपसे शेयर करने लगा हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, उसके लिए माजरत, लेकिन आप लर्न करेंगे बहुत सारी चीज़ें। मैं जब भी किसी कंपनी में अगर स्विंग ट्रेड करता हूँ, बाय द वे मैं बहुत कम स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढता हूँ। फिर उस कंपनी में मैं डिप का वेट करता हूँ। जैसे ही कोई 15-20% का डिप आता है तो फिर मैं बाय करता हूँ। और अगर आप RSI को भी देखें तो RSI अगर 30 से नीचे आ जाए तो इसे ओवरसोल्ड रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे आप कंपनी को बाय कर सकते हैं और जब ये 70 क्रॉस कर जाए RSI आपका तो इसको फिर कहते हैं कि ओवरसोल्ड रीजन में चला गया। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड को क्लोज़ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि किसी भी स्क्रिप्ट में जब मैं बाय करता हूँ स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैं उसमें डिप का वेट करता हूँ और RSI अगर 70 के नीचे 30 के नीचे आ जाए तो मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर आप सिर्फ कोहार्ट सीमेंट को ही थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करें तो जब भी कोहार्ट सीमेंट ने 15 से 20% या 10% की डिप ली है, डिप लेने के बाद ना सिर्फ RSI नीचे आया है, डिप लेने के बाद
आपको एक अच्छी खासी उसमें ग्रोथ नज़र आई है। अगर आप बैक टेस्टिंग भी करेंगे तो आपको ऐसा ही नज़र आएगा। जब भी कोहार्ट सीमेंट ने या कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जिसकी अर्निंग अच्छी है वो डिप ले 15 से 20%, तो RSI 30 से बिलो आ जाए तो आप उसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों ये मेरा तरीका है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको किसी किस्म की बाइंग सेलिंग कॉल नहीं दे रहा, सिर्फ आपसे अपनी लर्निंग शेयर कर रहा हूँ कि मेरा तरीका ये है कि जैसे आप यहाँ पे देखें कि एक अच्छी खासी डिप पाई, आपका RSI भी काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया अराउंड 30। मैं RSI में किसी किस्म की चेंज नहीं करता, 30 और 70 वाले मैं स्टडीज़ को ही लेके चलता हूँ कि 30 से नीचे ओवरसोल्ड और 70 से नीचे ओवरबॉट रीजन कहलाता है। तो जब भी इसमें 15-20% का डिप आता है मैं इसको बाई करता हूँ, और 10-15% प्रॉफिट आ जाए तो मैं सेल कर देता हूँ। दोस्तों ये मेरी स्ट्रेटजी थी, कोई किसी किस्म का आपको बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी लर्निंग इन्फॉर्मेशन शेयर की है, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गुड बाय।